नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अगले साल वर्ष 2026 की 1 जनवरी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई है जो 8th पे कमीशन की संस्तुति के आधार पर उनको वेतनमान देगी। पेंशन को लेकर भी लंबे समय से विवाद रहा है। 2004 तक ओपीएस होती थी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। 2005 से इसमें बदलाव किया गया और उसका स्थान एनपीएस ने लिया, जो न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन इस वर्ष के 1 अप्रैल से एक नई पेंशन योजना यूपीएस, जो एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई, जिसको कर्मचारियों को चयन करने का अधिकार दिया गया। दावा किया गया कि कर्मचारियों के हित, जो सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ हैं, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा है, वो उनको मिल सकेगी। लेकिन इस वक्त जो परिवहन निगम के जो एम्प्लॉइज हैं, इनकी स्थिति बड़ी चिंताजनक है। पेंशन को लेकर ना ओपीएस में है, ना एनपीएस में है, ना यूपीएस में है, और जो पेंशन मिलती है वो रकम आज की महंगाई के दौर में बेहद अल्प है। कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। कैसे कर्मचारी जो 3 दशक और उससे अधिक की सेवा करने के बाद जीवन यापन कर रहे हैं, किन कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन इस महंगाई के दौर में कर रहे हैं, क्या तकलीफ है, आज कलेक्ट्रेट आए हैं अपनी पीड़ा को बताने के लिए। लेकिन 24 सितंबर को चूंकि चंपावत ब्लॉक के दूरस्थ गांव ककनई में बहुउद्देशीय शिविर है, इसलिए कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार, एडीएम जयवर्धन शर्मा और तमाम सरकारी अमला, सरकारी विभाग ककनई गए हैं। तो कर्मचारीगण मिलना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अपनी पीड़ा को रखने के लिए, वो नहीं कर पाए। अलबत्ता उन्होंने ज्ञापन दिया। उनकी तकलीफ क्या है सीधे उनसे ही जानते हैं। आप जैसे आप लोगों ने ये लिखा है कि ईपीएफ 95 पेंशनर्स जो संगठन बनाया ना, तो ये क्या है, आपकी बेसिक मांग क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है या पेंशन कम है? बेसिक तो हमारी ये है कि जब हमारा पैसा कटा हुआ है तो उसके बदले पेंशन के रूप में, क्योंकि हमारा बस यही सहारा है कि जब हम रिटायर होंगे तो हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन सरकार की हठ धर्मी से ऐसा हो रहा है कि न हम इधर के न उधर के, औसतन 1170 रुपये मिलते हैं। अब 1170 रुपये में क्या हो जाएगा? इसमें किसी को 500 रुपये मिलते हैं, किसी को 700 रुपये मिलते हैं, किसी को 2000 मिलते हैं, किसी को 2500 मिलते हैं। जब के कर्मचारियों ने, जो निगम कर्मचारी हैं, ईपीएस के अंदर आते हैं, उन्होंने किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 35 साल, और मैंने खुद 36 साल सर्विस की है। उसके बावजूद भी ये हाल है कि पेंशन के नाम से कुछ नहीं है, न के बराबर है। अगर आप बिजली का बिल देख लो तो 2000 रुपए तो बिजली का बिल 1 महीने का आ जाता है। अब बाकी के दिन हम क्या, कैसे रहेंगे, क्या कुछ करेंगे? अब पेंशन जो है वो एक इज्जत की चादर होती है। अब वो चादर ही नहीं है हमारे पास में, तो न तो बेटा साथ देगा, न बेटी साथ देगी, न बीवी साथ देगी, न कोई साथ देगा। अगर आजकल के जमाने में तो वो समय है, अगर पैसा है तो सब तुम्हारे साथ में है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारी हालत ऐसी हो रही है जैसे घर में झाड़ू, बस झाड़ू लगाई और किनारे पर रख दी, वही हालत हमारी है। इतनी बेइज्जती की जल्लत की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं कि जिसका हम बयान भी नहीं कर सकते। ये आंदोलन आपका कितने समय से चल रहा है? इसको 8-9 साल हो गए। आप लोग किन किन लोगों से मिल चुके हैं? जैसे चंपावत तो मुख्यमंत्री जी का भी निर्वाचन क्षेत्र है, उनसे मुलाकात हुई कभी? हाँ जी, हाँ हुई है। तो क्या उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। वो कहते हैं कि हम जो ज्ञापन आपका वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे। अच्छा, उधर में हमने कोई सांसद नहीं छोड़ा, कोई मंत्री नहीं छोड़ा जिसकी चौखट में मत्था न टेका हो। लेकिन यहाँ के सांसद तो कहते हैं भाई कि हमारी हैसियत ही नहीं है जो हम संसद में मोदी जी के आगे बोले। अरे ये बताइए, आप वोट तो मांगने के लिए हाथ पांव जोड़ते हो, और जब तुमको हम लोग सांसद बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है? कैसे नहीं है? वोट मांगने के टाइम पे तो तुम्हें कोई न तो सिक्योरिटी चाहिए,
न फोर्स चाहिए न कुछ चाहिए, और फिर चुनने के बाद में हमारे ही बीच में आने के लिए तुम्हें फोर्स भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा क्यों? एक सांसद को कई कई पेंशन मिल रही है, जिनका तो कोई पैसा कटता ही नहीं है, 8-8 पेंशन मिल रही है, और हमें एक पेंशन देने में पता नहीं क्या इनको मुसीबत आ रही है, जबकि हमारा तो खुद पैसा कटा हुआ है। अच्छा, उत्तराखंड में रोडवेज के कितने एम्प्लॉय होंगे जो परिवहन निगम रोडवेज में हजारों के हिसाब से हैं, जो इस तरीके से हजारों के हिसाब से हैं रोडवेज के अंदर भी। और वैसे आपके जितने निगम है, जैसे जल सारे निगम, जल निगम सारे निगम, वन निगम हो, जल निगम हो, जितने भी निगम है वो सभी पीएफ के अंदर कुमाऊं मंडल विकास कई लाख हैं टोटल। जी, हमारी संख्या 78 लाख है। जी, अब ये देश भर में जो हमें पेंशन मिलती है वो अंशदान मिलता है, अंशदान जो आपने ही जमा किया है, जो हमने दिया है उसका अंशदान ही मिलता है। अगर मान लो किसी कारण बस हम एक्सपायर हो जाते हैं तो उसका आधा हमारी बीवी को मिलेगा, और वो भी खत्म हो जाती है तो सब पैसा लैप्स हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा पैसा हमारे घर वालों को मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा हमारा हमें मिलता ही नहीं है। भाई जो अंशदान मिलता है उसका आधा किस बेस पे कर लेते हैं ये लोग? जब हम हैं तो हमें हमारे पैसे का ही तो अंशदान दे रहे हैं, ये तो वो मान लो 100 रुपए दे रहे हैं, और जब हम खत्म हो गए तो हमारी बीवी को 50 रुपए देंगे, और जब बीवी भी खत्म होगी तो लैक्स, और जो हमारी जमा की हुई धनराशि है वो भी खत्म है। कर्मचारियों की अपनी पीड़ा है। सेवानिवृत्ति के बाद जब वो बुजुर्ग होते हैं, परिवार में एकाकीपन रहता है, आमतौर पर पति पत्नी ही रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब उनको आमदनी का अकेला जो जरिया होता है वो केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन है, लेकिन इतनी कम पेंशन में महंगाई के इस दौर में कैसे गुजारा होगा? एक तरफ 22 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि जीएसटी उत्सव मनाया जाएगा, जीएसटी में बचत उत्सव मनाया जाएगा, जीएसटी की दरों को कम करके, लेकिन वे कर्मचारी जो समाज जो परिवहन निगम का है, तमाम तरह की महंगाई, बिजली पानी का बिल ही पेंशन की राशि से ज्यादा है। तो कर्मचारियों की जो तकलीफ है खासी पीड़ादायक है। तो देश के तमाम राज्यों में अलग अलग तरीके के निगम हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में ही कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, जल निगम, परिवहन निगम, वन निगम, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं और पूरे देश में ये स्थिति है। लेकिन उनकी जो पेंशन का जो सिस्टम है वो कर्मचारियों के साथ न्याय करता हुआ नहीं दिखता है। पीड़ा यह भी है कि एक तरफ मंत्री, सांसद, देश के मंत्री और केंद्र के मंत्री एक से अधिक पेंशन, एक से अधिक पद पर, चाहे वो कितने ही अवधि के लिए रहे, वो लेते हैं। उसके लिए उन्हें कोई देयक नहीं देना होता है, कोई भुगतान नहीं करना होता। कर्मचारियों ने पेंशन में कंट्रीब्यूट भी किया है, उसके बाद जो उनका रिटर्न है वो मामूली ब्याज के बराबर भी नहीं है जो ब्याज उनको मिलना चाहिए। चंपावत जिला और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के जो लोकसभा सदस्य हैं वो इस वक्त भारत सरकार में परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री भी हैं, अजय टमटा जी। इस क्षेत्र के वो प्रतिनिधित्व, इस क्षेत्र की नुमाइंदगी वो लोकसभा में करते हैं, और चंपावत का जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी नुमाइंदगी करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। कर्मचारियों को इसलिए अतिरिक्त अपेक्षा होती है कि उनकी सुनवाई होगी, उनकी सुध ली जाएगी, लेकिन जो प्रतिनिधियों के स्तर से न तो आश्वासन मिलता है, न कोई समाधान की दिशा में कोई कदम उठता है। ऐसे में बार बार आवाज आंदोलन के रूप में, ज्ञापन के रूप में देते हैं, और उसी कड़ी में आज 24 सितंबर को कलेक्ट्रेट आए और केवल ज्ञापन देकर वो चले गए हैं। 8 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन का नतीजा अब तक कर्मचारियों के हित में नहीं निकल रहा है। 2027 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं। कर्मचारियों का ये कहना है कि वोट मांगते समय जो स्थिति होती है, वोट मांगने के बाद यानी कि पद में चुनाव जीतने के बाद जो भी पार्टी सरकार में रहती है, चूंकि उत्तराखंड में 2 टर्म 10 साल कांग्रेस रही है और 3 टर्म बीजेपी है, यानी कि 13 साल से अधिक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है, 10 साल कांग्रेस ने चलाई है। लेकिन कर्मचारियों की जो हितों की बात है, कर्मचारियों के पेंशन के मसले का जो निपटारा है, सम्मानजनक पेंशन का मामला, दोनों पार्टियां, मौजूदा सरकार जो बीजेपी की है, पूर्व की सरकार कांग्रेस की है, दोनों करने में नाकाम रही है।